वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का इस्तीफा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ को मौसूल इस्तीफा। वज़ीर आला के मामले खुसूसी बराए इंसदाद बदउनवानी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुस्तदिक अब्बासी गवर्नर हाउस लेकर गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, आज दोपहर 2:30 बजे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हाथ से लिखा गया इस्तीफा गवर्नर हाउस से मौसूल हुआ। पीर के रोज दफ्तर खुलेगा तो कुछ करने की पोजीशन में होगा। आइन और मुतालिका कवानीन के मुताबिक मुकम्मल जांच पड़ताल और कानूनी रस्मी कार्रवाइयों के बाद वक्त के साथ मुस्ताफी होने पर कार्रवाई की जाएगी। अली अमीन के इस्तीफे में लिखा गया है कि मैं तस्दीक करता हूं कि मैंने बतौर वज़ीर आला इस्तीफा दिया और वफादारी की बुनियाद पर मुस्ताफी हुआ हूं। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 13 अक्टूबर को होगा। इजलास में सुहेल आफरीदी को बतौर वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा। सलमान अकरम राजा कहते हैं सुहेल आफरीदी पर पुरअज़्म नौजवान है। सुहेल आफरीदी कबाइल से खैबर पख्तूनख्वा के पहले वज़ीर आला होंगे। बिल्कुल ये एक तोहमत है, ये एक इल्जाम है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। लेकिन हम आइन और कानून की पासदारी करने खड़े हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आइन और कानून की खिलाफ वर्जी, गवर्नेंस की कमी को खून से पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल एक अफसोसनाक लेकिन गलत बात है। दहशतगर्दी के इल्जाम एक जमात नहीं लगाया जा सकता। दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा नहीं, शोहदा के साथ खड़े हैं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबाई हुकूमत की तब्दीली नई शुरुआत है। हमें कहा जा रहा है कि गवर्नर राज नाफिज किया जा रहा है। आपने इलेक्शन लूटा, अब रुक जाएं। असद कैसर की दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत। कहा, मौलाना फजल रहमान और ANP के साथ राब्ते में है, किसी को अपने मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे। जुनैद अकबर ने कहा, वफाकी हुकूमत के सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकने की कोशिश काबिल मजम्मत है। पार्टी सुहेल आफरीदी के साथ खड़ी है। हमारे पास 92 अरकान हैं, इनमें से एक बंदा तोड़ कर दिखाए। अगर किसी ने बानी PTI से बेवफाई की तो घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। दीगर जमातों के रहनुमा राबते में हैं और इनका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। चाहते हैं अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों, गैर कानूनी लोग पाकिस्तान नहीं आने चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का मामला मुसलसल उठा रहे हैं। हमारी शिकायत दूर की जाएं। अगर हमलों शहादतों का सिलसिला बंद न हुआ तो ज्यादा बिगाड़ होगा। हर रियासत अपने ताल्लुकात रखती है, हमें इस पर एतराज नहीं। 1947 में पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो अफगानिस्तान के ताल्लुकात भारत से ज्यादा थे। अफगानिस्तान और भारत के ताल्लुकात में माजी और आज भी गर्मजोशी है। खैबर पख्तूनख्वा में रियासत मुखालिफ क़यादत नहीं लाई जा सकती। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को स्पेस दी गई। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। उम्मीद है सूबाई हुकूमत अफगानिस्तान से भीख मांगने के बजाय अवाम की खुद हिफाजत करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा तो खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद रहेगा। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के हवाले से पार्टी के बाद रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात सूबे की मौजूदा सूरत हाल की वजह से बानी PTI को कई दीगर नाम इरसाल करने की तजवीज़। मालाकंड से शकील खान, बरदान से एहतशाम खान और सवाबी से आकिबुल्ला के नाम ज़ेर गर्दिश। 14 रुकनी काबीना के बारे में भी सलाह मशवरे जारी। तैमूर सलीम झगड़ा समेत कई दीगर मुशीर लेने की तजवीज़। बैरिस्टर सैफ को बरकरार रखने का फैसला। असद कैसर को चेयरमैन PTI की जिम्मेदारियां सौंपे जाने की बाज़गश्त। बैरिस्टर गौहर नाम नेहाद चेयरमैन रहेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक बानी PTI अहम फाल और मजबूत चेयरमैन के ख्वाहां हैं। बानी चेयरमैन ने इससे कबल बैरिस्टर गौहर का किरदार महदूद कर दिया था। नाहली से कबल उमर अयूब को भी ज्यादा फाल किरदार अदा करने का हुक्म था। गन्नापुर के इस्तीफे के बाद तहरीक इंसाफ की सबसे अहम फोरम सियासी कमेटी में भी तब्दीली का इम्कान। नामजद वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खिलाफ 7 मुकदमा दर्ज। ABN न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। सुहेल आफरीदी के खिलाफ 6 मुकदमा इस्लामाबाद में जबकि 1 मुकदमा पेशावर में दर्ज है। मजहबी जमात का मुमकिना लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। जगह जगह कंटेनर्स और रास्तों की बंदिश के बायस तजारती सरगर्मियां मुअत्तल। तालीमी इदारे इंटरनेट भी बंद। लाहौर में एहतजाज के बायस बंद रावी पुल को दोनों अतराफ से खोल दिया गया। लाहौर में मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विसेज बदस्तूर तीसरे दिन भी बंद। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे और मुरीद के गुजरात जहलम समेत पंजाब के कई शहरों में GT रोड बंद। वजीराबाद गुजरात लाला मूसा और सराय आलमगीर के मकाम पर खंदकें खोदकर GT रोड को बंद कर दिया गया। मोटरवे और GT रोड की बंदिश के बायस शहरियों की ट्रेन के जरिए सफर को तरजीह। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश मजीद बढ़ गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में दूसरे रोज भी रास्ते बंद। शहरी परेशान। मेट्रो सर्विस भी बंद। रेड जोन को जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया।
आजाद कश्मीर में भी बड़ी सियासी हलचल। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के मुमकिना तहरीक अदम एतमाद पर अपना वजीर आजम लाने की तैयारी। सरदार याकूब खान, चौधरी मोहम्मद यासीन और चौधरी लतीफ अकबर के नाम ज़ेर गौर। अपोजिशन जमातों से राबतों के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। मुस्लिम लीग नून, पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, महाजरीन और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के अरकान से वोट के लिए राब्ता किया जाएगा। हतमी फैसला सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का अपोजिशन बेंचों पर बैठने पर भी गौर। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। लोकल गवर्नमेंट बिल असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 पीर को इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। राजा आफ्ताब अहमद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आजाद कश्मीर के नए सदर मुंतखब राजा आफ्ताब ने 241 वोट हासिल किए। बिल्किस रशीद मिन्हास एडवोकेट को 177 वोट मिले। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, आवलाकोट, बाग, पलंदरी कोटली से राजा आफ्ताब अहमद ने मद्दे मुकाबले उम्मीदवार बिल्किस रशीद को शिकस्त दी और वाज़े बर्तरी से सदर मुंतखब हुए। अमीर बालाश टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। सीसीडी की जानिब से मुलजिम को कराची से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। रहीम खान में थाना कोट सब्जल के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। तीफी बट अपने ही साथियों के फायरिंग से मारा गया। पुलिस एहलकार फायरिंग से महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक लाश को कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद वुल्सा के हवाले किया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। वज़ीर खजाना वर्ल्ड बैंक और IMF के प्लेनरी इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मोहम्मद औरंगजेब चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्की और आज़रबाईजान के हम मनसब कायदीन से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के आला हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा। पंजाब में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। सऊदी सरमायाकारों को 1 विंडो के तहत सहूलियात देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक सऊदी सरमायाकारी फोरम से खिताब। कहा, सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत जदीद खतूत पर काम कर रही है। पंजाब की तरक्की और खुशहाली में सऊदी सरमायाकारों का अहम किरदार होगा। ज़राअत, लाइव स्टॉक, सनतकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। सऊदी प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने कहा कि पंजाब में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। यहाँ ज़मीनें ज़रख़ीज़ हैं। सरमायाकारी के मौक़ों से फ़ायदा उठाएंगे। IT के शोबों में भी हम सरमायाकारी, सेहत के शोबों में शराकत दारी के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने नवंबर में सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से मुतालिक आगाह किया। मोहसिन नकवी के इज्तिमा के इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, गैर मुल्की वफूद को वीज़े के हसूल में मुकम्मल सहूलियात दे देंगे। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी एयरपोर्ट्स पर खुसूसी काउंटर कायम किए जाएंगे। पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों में मजमूई तौर पर 35% सर्वे मुकम्मल। PTM के मुताबिक 2,64,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। 7,26,000 एकड़ सैलाब मुतासर अराजी की भी निशानदही। सर्वे टीमों ने सैलाब से मुतासर 74,000 से जायद मकानात का डेटा जमा कर लिया। 17 अक्टूबर से माली मुआवनत के अमल शुरू कर दिया जाएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरोज अवार्ड के लिए दुनिया भर से 7 सहाफ़ी मुंतखब। फ़लस्तीन के शहीद सहाफ़ी भी शामिल। मरियम अबू दका को दौरान जंग फ़राइज़ अंजाम देते हुए इसराइल ने 25 अगस्त को शहीद कर दिया था। दीगर नामज़द सहाफ़ियों का ताल्लुक अमरीका, पीरो, हांगकॉन्ग, इथियोपिया और यूक्रेन से है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रनमाई। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल से कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम के 11 मुमकिन खिलाड़ियों के नाम फाइनल। पहले टेस्ट में 7 बैटर, 2 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स को खिलाया जाएगा। मुतवक्किल 11 में अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान शामिल। सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी, नुमान अली और हसन अली के नाम फाइनल। आसिफ अफरीदी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू करेंगे। और अदाकार बदर मुनीर को दुनिया से रुखसत हुए 17 बरस बीत गए। खूबसूरत चेहरे और गरजदार आवाज़ का सहर आज भी बरकरार।